अब देखो सुनो, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वेक्टर मतलब जो वेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, लेकिन फील बहुत देर में आता है और समझ में बहुत कम आता है। आसान जो चीज़ जितनी आसान है उसे क्वेश्चन लगाने उतने कठिन हो जाते हैं अगर ढंग से नहीं समझा जाए। तो ये इस रेजोल्यूशन करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसका मतलब समझना, इसका क्या असर है क्या नहीं, तो समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हमें थोड़ा वही समझना है कि आखिरकार रेजोल्यूशन आखिरकार क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। हमने कहा यार, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर ज़रूरत पड़ी है तो किसी भी चीज़ अगर ज़रूरत पड़ी तो किस लिए बनी है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे देखो, हमने क्या कहा, ये मान लो कोई कोऑर्डिनेट है, क्या है, कोई मतलब एक्स वाई जो भी है। यहाँ मान लो हमने एक्स मान लिया है, यहाँ मान लो हमने वाई मान लिया है। कोई मान लो ये वेक्टर है, मान लो यहाँ बोलते हैं कि ये रहा, क्या रहा, ये यहाँ तक कोई वेक्टर रहा। अभी वेक्टर में इतना ज़्यादा तुम्हें परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे मान लो अपनी अपनी महबूबा मतलब अपनी अपनी पसंद की लड़की का नाम लिख रहे ना, मैं तो जनरल ए लिख रहा हूँ। तो हम लोग ए मान लो ए वेक्टर मान लेते हैं, या फिर इसे सिंपल सा मान लेते हैं वेलोसिटी बी वेक्टर। हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कार है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। अगर उसे हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए, तो हमने ग्राफ पे अगर उसे हम वेक्टर में बनानी चाहिए तो हमने कहा बी वेक्टर है, उसके बारे में ऐसा है। या फिर सिंपल सा तुमने, या फिर ऐसा मान लो कि गोली ऐसी मारी हमने, गोली ऐसी डिचकियों, यहाँ से बंदूक ली, यहाँ से डिचकियों गोली हमने मारी, तो गोली ऐसी जाएगी कि नहीं, मान लो ऐसी गोली जा रही है। तो यहाँ जो उसकी वेलोसिटी है वो है क्या, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इमेजिनरी मान रहे कैसे तुम्हारे पास ये गोली जा रही है। अगर मान लो अब तुमने कुछ ना कुछ एंगल से मारी होगी कि नहीं, मतलब थीटा एंगल से मारी है। थीटा एंगल मतलब तुम कुछ भी मान लो, मतलब तुमने माना है 30 डिग्री सेल्सियस से, तुमने क्या 30 डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री से तुमने क्या मारी है, बंदूक लिए डिचके मार दी जमीन से। तो गोली कुछ अभी ऐसे मान लो कि सीधी स्ट्रेट जा रही, ज़्यादा दिमाग में लगाना है नीचे गिरेगी, फलाना होगा ढिकाना होगा, उतना नहीं समझना है। तो हमने कहा इतनी सी सिंपल सी जा रही है। अब इमेजिन करने वाली बात है कि यहाँ तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड तुम्हें कितने का दिख रहा है, 10 का है। अब इमेजिन ऐसे करो कि ऊपर ये पूरा अंधेरा है, क्या है, पूरा सिर्फ अंधेरा है। हमने ऊपर से क्या लगाई, एक लाइट, क्या लगाई हमने, ऊपर से हमने लगाई पूरी एक लाइट, सूर्य बल्ब। हाँ सूर्य बल्ब, प्रचार भी कर रहे हो साथ में। तो हमने क्या लगाई, यहाँ लगाई लाइट। क्या लगाई है, यहाँ लाइट लगाई है। जब ये कोई गोली यहाँ होगी तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी। एक गोली जब यहाँ होगी तो इमेज इसकी यहाँ बनेगी कि नहीं, इसकी गोली यहाँ बनाओगे तो इमेज यहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी। गोली जब यहाँ होगी इमेज यहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी, गोली यहाँ बनोगे तो यहाँ बनेगी कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जब गोली ऐसे जा रही होगी तो उसकी जो इमेज ऐसी जा रही होगी, और वो भी किसी ना किसी स्पीड से जा रही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा विजुलाइज हो रहा है कि नहीं, कि अगर मान लो गोली की, अगर गोली ऐसे जा रही है रियल में, तो उसकी इमेज तुम्हें यहाँ ऐसे जाती हुई दिखेगी। हमने सिंपल सा क्या कहा, अगर गोली इस साइड जा रही होगी तो उसकी इमेज यहाँ बन रही होगी। अब तुम्हें तो पता है कि यार हमने 30 डिग्री पे मारा है, 10 मीटर पर सेकंड उसकी गोली की स्पीड है। अब तुम जानना चाहो, ये जानना नहीं चाहोगे आखिरकार जो इमेज मतलब परछाई बन रही है, मतलब शैडो जो बन रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है। तो उसकी वेलोसिटी जो होती है, जैसे मान लो, अब तुम्हें सिंपल सा ऐसे याद रखना है, जैसे मान लो अगर ये 10 है, ये थीटा है, तो तुम अगर मान लो 30 डिग्री है, ये 10 है, 30 डिग्री है, तो पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। तो अगर तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूस है और तुम्हें बेस निकालना, तो तुम कॉस थीटा यूज़ करते हो क्या नहीं, कॉस थीटा यूज़ करते हो क्या नहीं। तो क्या बोलते हैं, कॉस 30 इक्वल टू क्या होगा, बेस। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी हमने क्या मान ली है, मतलब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान ली हमने, देखो हाँ ये बेस ही मान लेते हैं, इतना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बेस है जो भी है। तो बेस
हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा 10। इसका मतलब जो बी है, जो मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ परछाई। तो वो जो होगी वो क्या होगी आखिरकार, ये भी एक वेक्टर है कि नहीं। तो वो होगी 10 cos 30। तो 10 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसका मतलब ये है कि 5√3 मीटर पर सेकेंड इस शैडो मतलब इस परछाई की स्पीड है। आखिरकार तुमने यहाँ निकाल लिया है। और एक मैं सिंपल सा तुम्हें ट्रिक बताऊं, अगर तुम्हें ऐसे ले और ऐसे बना दें और हम कहें ए रहा थीटा, तो अगर हम तुमसे कहें ये वाला तुम कंपोनेंट है रिजॉल्व करके कंपोनेंट बनाओ, तुम्हें साइज बनाने में 1 मिनट गायब हो जाएगा अगर तुम पहली बार में हो रहे हो। कि अगर मान लो हमने कहा अभी तो सिंपल से तुम्हें ऐसे दिखा, तुमने इमेजिन कर लिया आसानी से। अगर हम ग्राफ उल्टा सीधा मान लो ऐसा लिया, ऐसा बना दिया और हम कहेंगे ये रहा थीटा, तो बताओ ये क्या होगा, तो तुम्हें हो जाएगी दिक्कत। यही हमेशा याद रखना, जिससे थीटा चिपक के जाए, जिससे थीटा चिपक के जाए वहाँ कॉस थीटा आएगा। मतलब बेस कॉस थीटा, जहाँ भी ये थीटा चिपक के है, जैसे ये रिजल्ट जो भी है कंपोनेंट जिसका कंपोनेंट कर रहे हैं, और यहाँ तुमने इसको चिपका के दिया है, तो ये हमेशा याद रखना ये होगा कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। फॉर्मूला बन गया क्या? हाँ, इतना से याद रखना कि ये क्या हो गया है, बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास जनरल कोई वेक्टर है और ये मान लो ये ई वेक्टर है, और ये रहा क्या, ये कोई वेक्टर है और ये रहा थीटा। अगर तुम्हें इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर यहाँ बनाना है तो क्या बनाओगे, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। सिंपल सी कहानी। अब हम दोबारा अपनी उस कहानी पे आते हैं जहाँ हम चल रहे थे। तो हम अब देखो ये बन गया है। अब तुम कहोगे भैया हम हर बार ऊपर से थोड़ी देखेंगे, लाइट लगाएंगे, कभी कभार हम नीचे से भी लाइट लगाना, मतलब इस साइड से लगाना चाहें। मान लो हमने क्या करा, यहाँ लाइट लगाई, इसकी जो लाइट इस पे पड़ेगी कि नहीं। तो अब जैसे मान लो ये जो यहाँ जो गोली जा रही है, जब यहाँ जा रही होगी तो इसकी परछाई यहाँ बनेगी कि नहीं। जब गोली यहाँ जा रही होगी परछाई यहाँ बनेगी कि नहीं। जब गोली यहाँ जा रही होगी परछाई यहाँ बनेगी कि नहीं। ऐसे ऐसे पूरे बनती जाएगी कि नहीं। आखिरकार जब तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ भी तुम्हें कुछ ना कुछ परछाई मूव करते हुए दिखाई देगी, है कि नहीं। क्या होगी, यहाँ भी कुछ ना कुछ परछाई तुम्हें मूव करते हुए दिखेगी। तो अब तुम कहोगे भैया आखिरकार ये वाली परछाई कितने की स्पीड से मूव करेगी, हमें ये भी तो पता लगाना है कि नहीं। तो जैसे हमने क्या कहा था, अभी तुम दोबारा उसी कहानी पे आते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है, हमने क्या कह रखा है, हमारे पास इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 30 है, और हम कहें जिसको जितना ये है उतना ही शायद ये जितना यहाँ होता है उतनी सेम टू सेम इसमें होता है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम दूरी पे है। तो हम कहेंगे कि ये तुम्हारे पास 30 है, ये तुम्हारा एंगल हमने दे रखा है, हाइपोटेन्यूज तुम्हारे पास गिवन, आकर तुम परपेंडिकुलर निकाल लोगे क्या नहीं। तुम कहोगे हम sin 30 = परपेंडिकुलर अपॉन 10। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा, 10 अपॉन sin 30। ये शायद इतना तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब तुम्हारे हिसाब से आ गया होगा P 10 sin थीटा। इसका मतलब जो यहाँ जो वेलोसिटी जा रही होगी, अगर हमने कहा है ये x कोऑर्डिनेट पे है, मतलब वर्टिकली है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। अगर हम क्या कहें, अगर हम कहेंगे वर्टिकली हमें निकालना है। अभी हम तुम्हें बताएंगे क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही क्यों लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ शैडो, वर्टिकली अगर हम वेलोसिटी ऑफ शैडो देखना चाहें तो हम कैसे कहेंगे कि P = क्या होगा, 10 sin 30। अगर हम जनरल फॉर्मूला बनाना चाहें तो इतना याद रखना कि जहाँ थीटा होता है और जहाँ उसके जस्ट ए वाला होता है वो होता है क्या, ए sin थीटा। अब कई बार जो बच्चे होते हैं वो हो जाते हैं क्या, कंफ्यूज। अभी हम ये बताएंगे आखिरकार हम रेक्टेंगुलर क्यों ले रहे हैं। कभी कभार बच्चे होते हैं कंफ्यूज, और वो उनके मास्टर जी ने क्या रटाया रखा होता है कि बेटा महालैक्टो खाओगे तो नीचे ही थीटा आएगा, लेकिन कभी कभार थीटा हो जाता है क्या, ऊपर। हमने क्या कहा, थीटा रहा ए और ए रहा बी कंपोनेंट, मतलब बी। अब इसका रिजोल्यूशन है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाओ, तो बच्चे भाई रटते हैं, चपक के लिख देते हैं बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, और ये सब गलत है।
क्योंकि वो तो हमेशा याद रख लेते ना, उनके मास्टर जैसे पढ़ा देते हैं, बेटा वर्टिकली में तुम्हें cos थीटा लगाना है, हॉरिजॉन्टली में तुम्हें साइन थीटा लगाना, और यहाँ हो जाएगा गलत। 90 में से थीटा माइनस करके लगा दे तो सही आ जाए। तो हम लोगों ने क्या कहा है कि ये हो जाएगा गलत। अगर वैसे तुम अगर फॉर्मूले बेस्ड जाना चाहोगे तो वैसे भी चले जाना, और अगर तुम देखना चाहो तो इतना याद रखना, जिसके साथ थीटा है वहाँ लगाओगे cos थीटा, और जिसके पास थीटा नहीं है वहाँ लगाओगे साइन थीटा। आखिरकार ये रहा तुम्हारा सही। अब ये हम तुम्हें बताएं कि आखिर क्या रहे, तुम ये रेक्टेंगुलर क्यों लेते हैं। सिंपल सी कहानी है। अगर तुम हमें देखना चाहें कि अगर हम देखना ऐसे चाहे, मान लो एक तुम्हारा ग्राउंड है, क्या है, एक ग्राउंड है। ये जमीन जो है उसे हम मानते हैं एक्स एक्सिस। क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस। और जो दूसरा कंपोनेंट है, जो मतलब जमीन है, और दूसरा कंपोनेंट मान लो तुम आसमान मान सकते हो। तो आसमान जो जमीन से जस्ट परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, मान लो तुम जमीन को मान लेते हो क्या, एक्स एक्सिस, और तुमने कभी पढ़ा होगा एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस। और मान लो जो हमने हाइट बनाई है उसे मान लो हमने कहा बाई एक्सिस, और इसे तुमने कभी पढ़ोगे शायद 11th में, जहाँ भी पढ़ोगे उसे बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अभी तुम लोग पढ़ोगे, जब भी जो मैथ में पढ़ेंगे उसे बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। मतलब आखिरकार ये कोई लाइन सी नहीं हम बना लेते हैं। ग्राउंड में और आसमान में तुमने जो बनाई है वो क्या होती है, 90 डिग्री होती है। इसलिए हम इसका ज़्यादा रेफरेंस मान के चलते हैं। जो हम लोगों ने फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो फिजिक्स तो रियल है, मैथ जो हमने बनाए रखी है वो हमने अपनी सहूलियत, मतलब उस चीज़ को आसान बनाने के लिए किया है। समझे कि नहीं। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों लाए, ताकि हम किसी चीज़, अगर मान लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता किस चीज़ को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लाए। नंबर सिस्टम क्यों लाए, ताकि हम लोग कोई चीज़ कैलकुलेशन कर सकें। हम लोगों ने ग्राफ बनाने क्यों स्टार्ट किए, ताकि उसके हम देख सकें कहाँ क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसलिए मतलब आसानी से, सहूलियत के लिए, आराम से करने के लिए हमने इसके इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोगों ने कोई सहूलियत के इसलिए मतलब इतना सा डिस्कशन कर लिया है। अब तुम्हें ये चीज़ जो रिजॉल्व करना जो होता है, जो रिजोल्यूशन बना है वो इंग्लिश शब्द है। रिजोल्यूशन मतलब होता है रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना मतलब क्या होता है, स्प्लिट कर देना। और अभी तुम लोग देख रहे होगे कि जो कोई वेक्टर था, ये मान लो थीटा से था, इस ये वेक्टर को ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा में स्प्लिट ही तो कर रहे थे। ये सिंपल सा क्या रिजोल्यूशन है। अब आखिरकार एक आता है टेन थीटा भी। क्या करेगा टेन थीटा, हम क्या निकालें। हर बार कहानी हम लोगों को थीटा पता नहीं होती है। हर बार हम लोग विद्वान नहीं होते हैं। चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, वैसी हर चीज़ की हमें जानकारी नहीं होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ कंपोनेंट दिए रहते हैं। मान लो ये हमने क्या दिया है, मान लो कोई चीज़ जा रही है, हमने कहा ये है 8 मीटर पर सेकेंड, कोई स्पीड से जा रही है, और ये है क्या नाम 6 मीटर पर सेकेंड। तुम्हारे दिमाग में क्या आया है कि हमने क्या कहा कि अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट कंपोनेंट देखें तो 10 मीटर पर सेकेंड है, और ए बाई कोऑर्डिनेट है 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम सिंपल से ऐसे बना लेंगे, तो इसे सिंपल से ग्राफ बना लेना। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा भैया आखिरकार थीटा कैसे निकालें। तो थीटा के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, आखिरकार तुम्हें जाना है किसमें, इसी ट्रायंगल में। ऐसे अगर तुम बना लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6। ये 8 है, ये 10 है। और अगर हमें पढ़ करते हैं, हार्ड बुक करते हैं, तो हमें पता है कि हमें पास परपेंडिकुलर है और बेस है। तो क्या हम थीटा नहीं निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो तुम कहोगे 10 थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तुम जो परपेंडिकुलर हो, मतलब ए वेक्टर है, तो अगर तुम परपेंडिकुलर देखना चाहोगे तो परपेंडिकुलर क्या है, बाई कोऑर्डिनेट। तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा कि 6। अगर हम देखना चाहें कि बेस पे मतलब क्या है, तुम कहोगे एक्स कोऑर्डिनेट, तुम कहोगे 8। हम कहेंगे क्या, हम इतना बोलेंगे 10 थीटा इक्वल टू 6 अपॉन 8। और थीटा इक्वल टू जब 10 इनवर्स करोगे
तो 6/8 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू तुम निकालना चाहे तो कैलकुलेटर से तुम आराम से निकाल लोगे। तो कभी कभार ऐसा रहता है कि तुम्हें कंपोनेंट दिए रहते हैं, तुम्हें उसका ये वेक्टर निकालना पड़ता है। कभी ये वेक्टर दिया रहता है, उसके कंपोनेंट निकालने पड़ते, मतलब एक दूसरे का क्या है, मतलब वाइस वर्सा है कि कोई एक दिया रहेगा, दूसरा तुम निकाल लोगे। अगर हम तुमसे कहेंगे ए वेक्टर निकालो, तुम निकाल लोगे कि नहीं? सिंपल सा। अगर हम तुमसे कहेंगे सब मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो मैग्नीट्यूड निकाल डालोगे कि नहीं? बहुत आसानी से, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो मेन जो बात ये है वो ये होना चाहिए कि यार जी एक्स कोऑर्डिनेट क्या थे और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। ये चीज़ अगर तुम्हें फील हो रही है तो तुम्हें ये ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा, और पहले फिर धीमे धीमे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब अगर इसमें भी अगर हम तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक बताना चाहें तो क्या करना है, थीटा इक्वल टू तुम्हें लिखना है tan इनवर्स। देखो सुनो, थीटा के जो जस्ट सामने है, कौन है? थीटा के जस्ट सामने है, उसको लिखना ऊपर। तो ये रखोगे तुम, इसे रखोगे तुम, वाई को लिखोगे ऊपर, और थीटा से चिपक के जाता है उसे रखोगे तुम नीचे। हमेशा यही चीज़ तुम रट, मतलब यही इतनी तो रटनी है, मतलब इतना तुम्हें याद रखना है। लेकिन हमेशा याद नहीं रखना कि वाई ऊपर रहेगा कि एक्स ऊपर रहेगा। अगर हम ऐसा क्वेश्चन घुमा दें और कहें कि मान लो ए रहा तुम्हारा वेक्टर, ए रहा तुम्हारा क्या थीटा, और हम कहें कि निकालो क्या तुम tan थीटा, तो tan थीटा में हमेशा याद रखना कि जो इसके जस्ट सामने है। और जैसे मान लो इसकी जो वैल्यू है, मान लो 2 है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो जो जस्ट इसके सामने है उसको लिखना ऊपर, और जो इसे चिपक के जा रहा है उसे लिखना नीचे। हमेशा ये नहीं रट लेना कि वाई ऊपर रहता है और एक्स नीचे रहता है। हमेशा थीटा देखना, थीटा के जस्ट सामने वाला जो दिखता है उसको ऊपर, और जो उसे थीटा से चिपक के गया है उसे नीचे। बस एक सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें तो नहीं लगता थोड़ा ज़्यादा कठिन है, फिर हम लोग कर लेते हैं। उन्होंने क्या है कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इतना, एक शायद वैल्यू हम खा गए हैं क्या, इस 14 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि कोई मतलब कोई वेलोसिटी है, कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, उस जो है उसकी है 18 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा है कि उसका जो एक कंपोनेंट, जैसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं, उसे है 14 किलोमीटर पर आवर। तो उन्होंने कहा फाइंड द अदर कंपोनेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल नहीं दिया है कि एक्स किसे लें और वाई किसे लें। अब वो तुम्हारे मन पे है और तुम्हारी मर्जी पर है कि तुम क्या लेना चाहते हो। तो अभी तुम्हें क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, इसमें हम बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व कराते जाएंगे। जैसे मान लो अगर इसका हम बनाते हैं तो ये कितना है, ये कहेगा 1880 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का देखते रहना। इसका मतलब कि एक कंपोनेंट हमने क्या बोल दिया है, कितने का है, उन्होंने बोल दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। हमें ये वाला कंपोनेंट निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि जो 40 किलोमीटर है ना वो किसके बराबर है, मान लो थीटा मान लेते हैं, क्या है 40। वैसे इसका सिंपल सा अगर क्वेश्चन है तो बहुत इजी हो जाएगा, जो हम बताएंगे कैसे इजी है। पहले समझो इस 40 का मतलब क्या है। इस 40 का मतलब ये है 80 cos थीटा, मतलब 80 cos थीटा। जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आंसर आना चाहिए ए वाला। और ये वाला अगर हमें निकालना है सिंपल सा, तो इसके लिए तुम्हें पता है कुछ नहीं करना है। ये तुम्हारे पास देखो सुनो, ट्रायंगल बनाओ, ऐसे बनाओ। 80 तुम्हारे पास ये रहा, 40 तुम्हारे पास ये रहा, ये वाला तुम्हें क्या है निकालना है। तो तुम कहोगे कि 80 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस इसको हम p बोल देते हैं, p का स्क्वायर। तो p जो होगा उसको इसको कैसे करेंगे, p स्क्वायर इक्वल टू होगा 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 6400 इतना माइनस इतना। तो जो तुम p की वैल्यू जो सॉल्व करके निकालोगे तो वो इतनी लगभग इतनी आएगी। सॉल्व करते रहना, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। इसको जो वैल्यू आएगी 69.28 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू पता है कितनी है 69.28 किलोमीटर पर आवर।
अब इतना बता दें 69.28 किलोमीटर को तुम इसके इक्वल भी लिख सकते हो, किसके 80 साइन 30 साइन थीटा। अगर हम तुमसे क्या कहें कि तुम्हें थीटा है, तुम थीटा निकाल लोगे कि नहीं? एक डाउट है। अगर हम तुमसे कहेंगे थीटा निकालो, तुम कैसे निकालो? तुम कहोगे पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज है और बेस है। तुम क्या यूज करोगे? cos 30। cos थीटा इक्वल टू बेस कितना है? 40 और 80, 0 से 0 गया। cos 30 इक्वल टू 1/2। cos थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना है? 60। अब तुम देखना, अब इतना 60 आ गया है। इस कंपोनेंट को अगर तुम लेते हो, किसको लेते हो? इस कंपोनेंट को। इसको यहाँ लिखो 80 cos थीटा, मतलब 80 cos 60। अगर तुम सॉल्व करोगे तुम देखना इतना ही आएगा। कितना आएगा? तुम आएगा 40। तुम सॉल्व करके देखना, आंसर 40 ही आएगा। अगर मान लो इसको हम लेते हैं, किसको लेते हैं? इसको 80 साइन 60। 80 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2। ये हो जाएगा 40 रूट 3। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो देखना इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 69.28। सॉल्व करके देख लेना, आंसर यही आएगा। अब हमेशा एक चीज़ दिमाग में याद रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कॉस के साथ जो थीटा है तो हमें ए वाला थीटा ले लिया है, साइन के बाद साइन कौन सा थीटा लें? साइन के साथ भी यही थीटा लेना। ऐसा नहीं करना कि तुम कहोगे ए एंगल लेना स्टार्ट कर दो। यही थीटा दोनों में सेम रखेंगे। इतना है कहानी।